और जैसे ही काटेगा तो इस हरे भाग में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ कौन से प्रकार का होगा, एसी, और एसी भी कौन से प्रकार का, साइन वेव, पॉजिटिव नहीं साइन वेव प्रकार का एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब यहाँ एसी हो गया, लेकिन ये जो पीला पीला नजर आ रहा है आपको, ये है आपका कम्यूटेटर। ये क्या है, कम्यूटेटर। इसमें दो तार है, तो एक तो ऊपर वाले से जुड़ गए और एक नीचे वाले से जुड़ गया, दोनों के बीच में गैप भी है, और इस गैप के अंदर क्या बढ़ते हैं, माइका बढ़ते हैं। यहाँ जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, ये है आपकी ब्रश, और जो नीले नीले है ये है ब्रश होल्डर। ये क्या है, ब्रश होल्डर है, और इसके द्वारा अपन यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये एक लोड है, यानी कि एक मीटर है, जहां पे अपन तरीके से मापते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे आपकी बल रेखा है आराम से जा रही है। तो यहाँ दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये बीच का मैग्नेट हो गया। अब तरीके से एक एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बल रेखाएं जा रही है? यस सर। ऐसे तो नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ दिखेगी। तो ये आपके चुंबकीय पोल हो गए, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से गुजरता है। ये पीली वाली हो गई, ये चुंबकीय बल रेखाएं। हमारा आर्मेचर, और आर्मेचर पतली पतली पत्तियों से बना होता है, जिसमें आर्मेचर कोर, ये एक कोर है, तो ये बीच में जो खांचे हैं, इनको खांचे कहते हैं, और इनको डक्ट कहते हैं, जो एयर इनके अंदर जाती है। इसमें शाफ्ट लगती है बीच में, इसमें क्या लगती है, शाफ्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग नहीं है, स्प्लिट रिंग, यानी कम्यूटेटर का दूसरा नाम है स्प्लिट रिंग। इसे खंडित वलय भी कहते हैं, इसे दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। तो यहाँ पे, और ये इस तरह ब्रश लग जाती है, ये धारा की दिशा को उलटने का काम करता है, बदलने का काम करता है। अर्थात ये एक दिशा में भी चलाता है और दोनों दिशा में भी चलाता है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करेगा कि धारा एसी है या डीसी है। अगर ये एक तरफ चलता है तो डीसी, अगर दोनों दिशाओं में चलता है तो एसी पैदा करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे ही सपोज करते हैं ये बल रेखाएं जाती है, ये घूमता है, तो यहाँ पे ये धारा जा रही है, देखो तीर के निशान से, और ये इस तरह जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है केवल कि एक पूरा परिपथ इस तरह बनेगा, पूरा परिपथ। अगर दोस्तों इस तरह जोड़ देते हैं तो ये तो चिपक जाएगी, लिपट जाएगी। अब यहाँ लिपट जाती है, तो यहाँ चेंज करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं। अब यहाँ कम्यूटेटर भी लगा सकते हैं और स्लिप रिंग भी लगा सकते हैं। स्लिप रिंग लगाते हैं तो बोलो अल्टरनेटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी एसी जनरेटर। और यदि कम्यूटेटर लगाते हैं तो यहाँ पे डीसी जनरेटर बढ़ेगा। अब यहाँ से देखो, जैसे ही यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा अपन घुमाते हैं, तो यहाँ से ये देखो इधर जोड़ दिया, और ये इसमें धारा यो जाएगी। ये धारा की दिशा किससे याद करेंगे, तो फ्लेमिंग का भैया आपका राइट हैंड नियम से याद करेंगे, यो। तो ये तो दर्शाएगा चालक की दिशा, यानी ऊपर जा रहा है जो, ये दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र, और ये अंगुली दर्शाती है हमेशा ईएमएफ यानी फ्लक्स, ईएमएफ यानी दिशा, धारा की दिशा। तो यहाँ पे ये है आपके स्प्लिट रिंग, ये गैप हो गया जिसके अंदर माइका बढ़ते हैं, जो धारा की दिशा को पलटने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। अब जैसे जैसे काम करता है वैसे वैसे अपन आसानी से देखते हैं। ये नीला तो इधर नीला, इधर ये गुलाबी है तो ये गुलाबी। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगी दिशा, ये जैसे ही थोड़ा सा और खिसकेगा तो इधर ये गुलाबी हो जाएगी और ये आपका चेंज हो जाएगा। तो एक दिशा पे आकर के चेंज हो जाते हैं। स्लिप रिंग में दिशा चेंज नहीं होती है, जबकि इसमें यहाँ पे ये दिशा चेंज होते ही ये एक दिशीय बना देता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यहाँ जैसे इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ 180 डिग्री आते ही दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अंदर पैदा ईएमएफ तो कौन से प्रकार का होगा, एसी। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। केवल कब, जब हमारा डीसी जनरेटर होता है तब। तो ये देखो यहाँ पे आसानी से जा रही है, तो ये अब इसको अपन किससे घुमाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा से। यांत्रिक ऊर्जा से जैसे ही घुमाते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा से घुमाने पर इस चालक से ये बल रेखाएं कटेगी, ये सारी, ये देखो ये बल रेखाएं यूं कटेगी,
और ये बल रेखाएं जैसे कटती है तो इस तार के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये ईएमएफ की दिशा कैसे पता लगाएंगे, तो ये राइट एंगल रूल दाहिने हाथ से अपन पता लगाते हैं। ये अंगूठा है, ये चालक की दिशा को यानी फोर्स को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को यानी जो पीली पीली है इसे, और ये जो बड़ी अंगुली है ये धारा की दिशा को दर्शाती है। हाँ, ये धारा की दिशा यानी इसके अंदर इस तार में जो ईएमएफ की दिशा बहेगी उसे कौन दर्शाएगी, बड़ी अंगुली दर्शाती है। ये आगे बढ़ेगी इसी में। अब यही आता है दायां, इसको उल्टा कर दो यानी चालक नीचे जाएगा, ये तो दिशा सेम है क्योंकि ये ऐसे है और इसको ऐसे कर दिया तो भैया चुंबकीय फ्लक्स तो सेम ऐसे ही है, तो अब ये दिशा चेंज हो गई ईएमएफ की, क्यों, चालक नीचे आ गया तो अब तार में से बाहर रहेगा, इसमें ऐसे आ रहा है बाहर, तो ऐसे, तो इस प्रकार से ये पूरा आता रहता है और आगे से परिपथ में यूं चलता रहता है। ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो ये देखो, इधर देखो गया जीरो से इधर, तो मान लिया पॉजिटिव है, अब ये इधर आएगा यूं, तो अब ये इधर आएगा, यानी लगा क्या रखा है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या काम करता है, डीसी, इसलिए केवल एक ही दिशा में काम करेगा। अगर मैं स्लिप रिंग लगा दूं तो ये सुई आपकी इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, दोनों दिशा में दर्शाएगी ये। तो यहाँ पे केवल दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब डीसी है एसी, ओनली डीसी। डीसी किसके कारण है, कम्यूटेटर के कारण। अब ये देखो उल्टा घुमा दिया, इसको उल्टा घुमा दिया, उल्टी दिशा में बनाएगी ये, उल्टी दिशा में बनाएगी, और इधर घुमा दिया, घूमने की दिशा ही चेंज हो गई तो इधर, तो ये दोनों दिशाओं में बनाता है। देखो एक ग्राफ के अंदर ये उल्टी दिशा में पैदा कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपकी धारा की दिशा भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आसानी से तरीके से समझ सकते हैं।